गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने रेखा युग्मक में बहुत सारी रेखाएं पढ़ी हैं। जैसे हमने आसन कोणों के बारे में पढ़ा था, हमने पूर्ण कोण, पूरक कोण, संपूरक कोणों के बारे में पढ़ा था। अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ और रेखाओं के जो युग्मक हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है तिर्यक छेदित रेखाएं। तिर्यक छेदी रेखाओं का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। इसमें है कि आपका ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग लाइन। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है कि दो आपकी ये रेखाएं हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये पैरेलल हो, कोई भी दो रेखाएं हैं, अगर वो रेखा एक लाइन से कट रही है। आई बात समझ में? आपकी एक ये रेखा हो गई L, ये रेखा हो गई M, और ये जो एक रेखा है N, ये इन दोनों रेखाओं को आपस में काट रही है। तो ये जो रेखा होगी ये होगी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग लाइन, या हम इसको तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तिरछा काट रही है ये रेखाएं हमारी हैं। अब इस रेखाओं में अलग अलग प्रकार के कोण बन रहे हैं। उन कोणों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा काम है कि हम इन कोणों के नाम दे दें। जैसे कि अब हम लोग अगर ABCD नाम देते हैं तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं। 1 2, इसको 3, ये हमारा 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इसका मतलब जब दो रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा कटती हैं तो हमारे पास में 8 कोणों का निर्माण होता है। अब इन कोणों के युग्म हम बनाएंगे। इनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं उन चीज़ों को हम देखेंगे और हम इनके युग्म जो है वो बनाएंगे। सबसे पहला हमारा है अंतः कोण। देखिए, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है अंतः कोण, इंटरनल एंगल। नाम से ही आपको पता चल रहा है, अंतः मतलब अंदर वाले कोण। तो देखिए बेटा, ये दो रेखाएं हैं, कट रही हैं, ये जो कोण बन रहे हैं बाहर, अंतः मतलब अंदर की तरफ बनने वाले कोण, ये जो अंदर, ये 3 4 5 और 6, ये हमारे अंदर बनने वाले कोण हैं। तो अंतः कोण हमारे पास में कौन कौन से हो गए? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये हमारे अंतः कोण हो गए। दूसरा है इसके बाद में हमारे बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का मतलब, अब इसका दूसरा एक्सटर्नल एंगल। बाह्य कोण नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल एंगल। ये हमारे इंटरनल एंगल्स। अब एक्सटर्नल एंगल्स में हमें, बाह्य कोण में हमें पता चल रहा है कि क्या हो गए, जो बाहर की तरफ ये जो दो रेखाएं हैं जिनको ये रेखा तिर्यक रेखा द्वारा कट रही है, इनके बाहर बनने वाले जो कोण हैं वो हमारे एक्सटर्नल एंगल होंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये हमारे बाह्य कोण हो गए। समझ में आ गए? दो रेखाओं के अंदर बन रहे हैं जो कोण, ये अंदर कोण बन रहे हैं, ये हमारे अंतः कोण हो गए। इस रेखा के बाहर की तरफ जो हमारे कोण बन गए वो हमारे बाह्य कोण हो गए। अब इसके बाद में हमारे पास में है संगत कोण के युग्म। तीसरा जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो हमारे हैं संगत कोण युग्म, जिसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब यहाँ पे है बेटा कि एक ही तरफ कोण बनेंगे हमारे, पर एक कोण हमारा तिर्यक रेखा, एक कोण हमारा बाहर की तरफ होगा और एक जो दूसरी रेखा है उसके अंदर की तरफ होगा। या हम कैसे कह सकते हैं, जो एक एक रेखा है उनके दोनों ऊपर की तरफ या दोनों ही नीचे की तरफ जो कोण होंगे वो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स या हमारे संगत कोण होंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे ये एंगल 1 और एंगल 5, इस वाली रेखा के ऊपर एक ही तरफ वाला एक कोण ये वाली रेखा के
ऊपर 5 कोण। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एंगल 1 और एंगल 5, ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरा इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 6 और एंगल 6, ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है, पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल का। दूसरा हमारा हो गया इस रेखा के नीचे की तरफ और इस रेखा के भी नीचे की तरफ, मतलब एक हम ऐसे कह सकते हैं एक अंतः कोण आएगा और एक बाह्य कोण की पेयरिंग होगी। तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 7 और इसी तरीके से लास्ट हमारे एंगल 4 और एंगल 8। ये तो ये हम लोगों ने पढ़ा अभी। इन तीनों चीज़ों का दिमाग में रख लीजिए बेटा। सबसे पहले अंतः कोण मतलब दो रेखाएं, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो उसके अंदर जो कोण बन रहे हैं, दोनों रेखाओं के मध्य जो अंदर की तरफ जो कोण बन रहे हैं वो हमारे अंतः कोण होंगे। दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ जो कोण हमारे बन रहे हैं वो हमारे बाह्य कोण होंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स में है कि दोनों जो रेखाएं हैं, या तो हम उनको ऐसे कह सकते हैं कि एक रेखा के भी ऊपर दूसरी रेखा के भी ऊपर, या हम कह सकते हैं तिर्यक रेखा में एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण करस्पॉन्डिंग एक दूसरे का, कि एक बाहर का एक अंदर का, एक बाहर का एक अंदर का। इस तरीके से जो कोण हमारे कोणों का हम पेयर करेंगे वो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। थैंक यू।